हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय दोस्तों, हम बहुत खुश हैं कि आपने हमें फिर से कहानी कैंप में ज्वाइन किया, जहां हम मिलकर एक दूसरे के साथ सीखते हैं दिलचस्प बाइबल की बातें और सुनते हैं मजेदार कहानियां। हैरी, पिंकी, तो क्यों ना हर दफा की तरह हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी कैंप चेयर से शुरू करें। ओके, तो शुरू करते हैं। अब वक्त है कहानी कैंप चेयर का। तो दोस्तों, आप भी कैंप चेयर में हमारा साथ दें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी स्टेडी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाँ जी रॉजर, आज तो मुझे मेरा कहानी बैच भी चाहिए। रॉजर, तो आज हम क्या सीखेंगे? दोस्तों, आज हम खुदा के 10 अहकाम में से एक नया हुक्म सीखेंगे। आज का हुक्म सीखने से पहले क्यों ना हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर याद करें जो अब तक हमने सीखा है। जरूर, मुझे पता है। पहला हुक्म, हमें सिर्फ एक खुदा को मानना है जो है याहवे। दूसरा हुक्म हमें सिखाता है कि हमें बुत परस्ती नहीं करनी। तीसरे हुक्म से हमने सीखा कि खुदा का नाम सबसे अजीम है और हमें उसे बेफायदा नहीं लेना। और चौथे हुक्म में हमने सबत के बारे में सीखा, वो दिन जो खुदा ने पाक ठहराया और हमें आराम करने का हुक्म दिया और खुदा के साथ वक्त गुजारने का। बिल्कुल सही और शाबाश दोस्तों, ये सब याद रखने के लिए। तो रॉजर, इसका मतलब आज हम 5वें हुक्म के बारे में सीखेंगे, है ना? बिल्कुल पिंकी, और ये एक बहुत ही अहम हुक्म है जो खुदा ने हमें दिया। जानना चाहोगे वो क्यों? बताओ बताओ, क्यों? क्योंकि सब अहकाम में सिर्फ एक यही हुक्म है जिसमें खुदा ने हमसे एक खास वादा भी किया है। वो क्या रॉजर? ऐसा क्या है इस हुक्म में? 5वें हुक्म में खुदा ने ये कहा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। रॉजर, दराज का मतलब तो बताओ। हैरी, दराज का मतलब है कि माँ बाप की इज्जत करने से खुदा हमारी उम्र बढ़ाता है, ना सिर्फ इस जमीन पर बल्कि अपनी बादशाही में भी वो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है। ओ रॉजर, मेरे भाई के लिए तो ये हुक्म को मानना बहुत ही मुश्किल है। पता है पिछली दफा क्या हुआ था भला? क्या हुआ? पिछले हफ्ते हम जू गए और पापा ने मना भी किया कि जंगली जानवर को खाना नहीं डालना, लेकिन मिकी, उसने तो वही करना था ना जिससे उससे मना किया गया था। एक बंदर को खाना डाल रहा था और उस बंदर ने उससे काट लिया और फिर हमारा बाकी का ट्रिप हॉस्पिटल में ही गुजरा। ओहो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इस हुक्म को मानना शायद हमारे लिए इतना आसान नहीं, लेकिन पिंकी की बात से ये जरूर सीख सकते हैं हम कि हमें पहली दफा में ही अपने मामा पापा का कहना मान लेना चाहिए और उनकी बात पर अमल करना चाहिए। और रॉजर, मामा पापा का हुक्म ना मानने से खुदा भी तो हमसे नाराज होता है ना? बिल्कुल हैरी, आसमानी खुदा भी हमारा बाप है। जैसे हम उसकी इज्जत करते हैं और उसके खौफ में चलते हैं, वो चाहता है वैसे ही हम अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनकी बात सुनें। और ऐसा करने से खुदा भी हमसे खुश होता है और अपने वादे के मुताबिक वो हमें लंबी जिंदगी बख्शता है। अब समझा। रॉजर, मेरे पास भी एक ऐसी ही मजेदार कहानी है और वो मैं अपने दोस्तों को सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, चलो तुम्हारी कहानी भी सुनते हैं। एक लड़का था बेनी। वो अपने नए स्कूल जाने के लिए बहुत खुश था। बेनी के अम्मी अब्बू ने अपने वादे के मुताबिक उसे एक नई साइकिल लेकर दी थी क्योंकि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हुआ था। मैं भी रोज अपने भाई की साइकिल पर ही स्कूल जाती हूँ। तो अगले दिन बेनी जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हुआ, अपनी किताबें बैग में डाली और तेजी से नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगा। इतने में बेनी की अम्मी ने उसे खिड़की से देखा और बेनी को ऊंची आवाज देकर रोका। ओह, शायद जल्दी में वो अपना टिफिन भूल गया होगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा होता है। पिंकी, बेनी के पास उसका टिफिन था मगर वो अपना हेलमेट पहनना भूल गया था। ओह हाँ, हेलमेट तो बहुत जरूरी है हमारी हिफाजत के लिए। मैं भी पहनती हूँ
और हम सबको ही पहनना चाहिए। हाँ, लेकिन बैनी ने अपनी अम्मी को बोला कि मुझे हेलमेट की जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ और बहुत अच्छी साइकिल चलाता हूँ। बिल्कुल सही बोला बैनी की अम्मी ने, क्योंकि हमें अपनी हिफाजत के बारे में पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा है कैसे ट्रैफिक पुलिस भी हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना जारी करती है। बैनी इस बात से बहुत नाराज हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन उसे साइकिल भी चलानी थी, तो गुस्से में बुड़बुड़ाता हुआ उसने हेलमेट पहना और स्कूल के लिए निकल पड़ा। बेनी नाराज तो होगा, मगर उसने सही काम किया है। हाँ, मगर गुस्से में बेनी बहुत तेज साइकिल चला रहा था और अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ गई और बेनी की साइकिल उस गाड़ी से टकराई और बहुत बुरे तरीके से टूट गई। ओहो, गुस्से में अक्सर हम गलत फैसले कर लेते हैं, जैसे बैनी ने तेज बाइक चलाने का फैसला किया। मगर हैरी, बेनी ठीक तो था। पिंकी, एकदम से बहुत लोग जमा हो गए और आसपास के लोगों ने बेनी के मम्मा पापा को एक्सीडेंट के बारे में बताया। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खुशनसीबी से बेनी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उसके हेलमेट में एक बहुत बड़ा डेंट था। देखा, मुझे पता था। हेलमेट पहनने की वजह से बेनी बड़े नुकसान से बच गया। उसने अपनी अम्मी के हुक्म को मानकर बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सही। बेनी को भी इस बात का एहसास हुआ। बेनी ने अपने वालिदैन से सॉरी बोला और उनसे वादा किया कि अब वो हमेशा उनका कहना मानेगा और कभी भी उनकी बात पर गुस्सा नहीं करेगा। दी एंड। वाह हैरी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी और ये लो तुम्हारा कहानी बैज। दोस्तों, अगर हेलमेट ना होता तो बैनी को बहुत गहरी चोट आती। उसने अपनी मामा पे गुस्सा तो किया, लेकिन उनकी बात मानी और वो बड़े नुकसान से बचा और अपनी गलती को माना और सॉरी भी बोला, जो कि बहुत अच्छी बात है। रॉजर, और ऐसे ही हमें भी अपने मामा पापा के फर्माबरदार रहना चाहिए, क्योंकि ये हुक्म खुदा ने हमें दिया है। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हैरी की कहानी से और आज के हुक्म से बहुत कुछ सीखा होगा। हैरी, पिंकी, तो देखते हैं कि आज के हुक्म से हमें कितना कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त हुआ जाता है कहानी क्विज का। कहानी क्विज में हम आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं, जहां आपसे पूछे जाएंगे इस हुक्म से जुड़े कुछ सवालात। So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. दोस्तों, याद रहे हर दफा की तरह आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से, जो ये रहा। माँ बाप की इज्जत करने से खुदा हमारे लिए क्या करेगा? फिर से दोहराता हूँ, माँ बाप की इज्जत करने से खुदा हमारे लिए क्या करेगा? अपने माँ बाप की इज्जत करने से खुदा हमारी उम्र दराज करेगा। वाह पिंकी, बहुत खूबसूरत और दुरुस्त जवाब दिया आपने। जोरदार तालियां पिंकी के लिए। इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब, जो हर दफा की तरह ट्रू या फॉल्स है। तो ये रहा आपका अगला सवाल। अपने वालिदैन का कहना ना मानने से खुदा हमसे बहुत खुश होता है। क्या ये सही है या गलत? इसका जवाब है बी, फॉल्स। पिंकी की तरफ से एक और जबरदस्त और सही जवाब। ये हमारा आज का आखिरी सवाल। देखते हैं हैरी इस सवाल का जवाब सही दे पाएंगे या नहीं। तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना बाइबल में कौन सा हुक्म है? ए तीसरा, बी पांचवा, सी पहला। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। मुझे मालूम है इसका जवाब। ऑप्शन बी, बाइबल में 5वां हुक्म है। बिल्कुल सही जवाब हैरी। हमारी आज की कहानी क्विज विनर हैं पिंकी, और पिंकी के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ने भी इन सवालों के जवाब ठीक से दिए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्विज राउंड में। तब तक के लिए गुड बाय। Bye.
बहुत खूब पिंकी और हैरी, बहुत अच्छे दोस्तों। आपने भी इन सवालों के सही जवाब दिए होंगे। हैरी, पिंकी, तो सिखाएं हमारे दोस्तों को एक नया गीत जिससे हम इस हुक्म को और अच्छे से याद रख सकें। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। हमें खुदा ने ये हुक्म दिया, हमें खुदा ने ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। मामा और पापा से प्यार करेंगे, मामा और पापा से प्यार करेंगे, और हर बात उनकी हम मानेंगे, और हर बात उनकी हम मानेंगे। हमें खुदा ने ये हुक्म दिया, हमें खुदा ने ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। मामा और पापा को न करेंगे नाराज, मामा और पापा को न करेंगे नाराज। खुदा करे हमारी उम्र दराज, खुदा करे हमारी उम्र दराज। हमें खुदा ने ये हुक्म दिया, हमें खुदा ने ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। मामा और पापा से सीखे हम, मामा और पापा से सीखे हम, सिखाई हुई बातें दिल में रखें हम, सिखाई हुई बातें दिल में रखें हम। हमें खुदा ने ये हुक्म दिया, हमें खुदा ने ये हुक्म दिया कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। वाओ, था ना एक नया और खूबसूरत गीत। उम्मीद है कि आपको भी ये गीत सुनकर बहुत मजा आया होगा। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने माँ और बाप की बात को मानना है और उनकी बात का गुस्सा नहीं करना। क्योंकि वो जो भी कहते हैं हमारी बेहतरी के लिए होता है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये खुदा का हुक्म है, तो हमें इसको मानना जरूर है। बिल्कुल सही कहा पिंकी। दोस्तों, बाइबल की बातें हमेशा हमें कुछ नया सिखाती हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।